रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टेट के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। ये शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 उपनिवेश थे। याद रखेंगे 13 उपनिवेश थे अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल सही है। उसका संबंध हैब्सबर्ग से था, बिल्कुल नहीं, बुर्बो वंश से था। इसका क्या, कौन वंश से था? बुर्बो वंश से था। इसलिए पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका संबंध बुर्बो वंश से था। उसका संबंध लुई 16वां का 1774 में। फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? इसका नाम था लिब्रे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लिब्रे, लिब्रे हुआ था यहाँ पर, लिब्रे। टाइथ क्या था? तो टाइथ था वो एक धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था, और ये भूमि कर था, टाइल। तो ये भी पूछ देगा टाइद और टाइल के बारे में। तो टाइड था वो धार्मिक कर था, टाइल था वो भूमि कर था, लिब्रे था वो आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा का नाम था पहले, अब नहीं है। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का समय क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध का समय क्या था? तो वो 1756 से 1763 तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के राजमहल को क्या कहा जाता था? तो उसको वर्सले कहा जाता था, वर्साई या वर्सले। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था? तो ये आपका किया था जॉन लॉक किया था, जॉन लॉक किया था। ठीक है, इसके बुक का नाम था टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रूसो के पुस्तक का क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम था। मॉन्टेस्क्यू के पुस्तक का क्या नाम था? इसके पुस्तक का नाम था, ये था आपका अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें इसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कौन? मॉन्टेस्क्यू ने। दांते का था डिवाइन कॉमेडी, पुस्तक का नाम था डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी पुस्तक का नाम था इसका। याद आ जाएगा मॉन्टेस्क्यू का तो बता देंगे। उसमें था विधि के विधि का आत्मा या ऐसा ही कुछ करके था उसका पुस्तक का नाम। अगला है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक पम्फलेट किसने छपवाया था? तो ये आबे सिया ने, आबे सिया ने छपवाया था। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? टूटी हुई जंजीर दासों की आजादी का प्रतीक, बिल्कुल था, ये सही है। त्रिभुज के अंदर आंख ज्ञान का प्रतीक, बिल्कुल सही है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, बिल्कुल सही है। अपनी पूछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक, बिल्कुल सही है। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, बिल्कुल सही है। यानी सभी सही हैं, 1 2 3 4 5 सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, जनमत शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुने। तो जनमत का अर्थ होता है वहां की रहने वाली सभी जनताओं का मत, तो उसको कहते हैं जनमत। तो इस तरह का ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें है संग्रह प्रत्येक जिसके महिला केवल दिया हुआ, केवल महिला, तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक जिस प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए, इसमें भी सिर्फ मातृत्व और सिर्फ महिला है, इसलिए भी नहीं होगा। अगला, जनमत संग्रह एक विशेष क्षेत्र की कुल आबादी में से केवल कुछ चुने, नहीं केवल कुछ नहीं बल्कि सभी लोगों का। जनमत संग्रह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिक, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा आपका, सभी नागरिक। तो जनमत का अर्थ यही होता है। आगे देखते हैं, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का संबंध विचार दिया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो ये आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति में ये नारे लगे थे, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो ये मेजनी ने कहा था, सॉरी मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख।
मेटरनिख ने कहा था ये बात कि जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिख ने कहा था। अगला देखिए क्वेश्चन, बुर्बो राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदच्युत कर दिया गया था, उसे किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो ये आपका किया गया था वियना संधि। वियना संधि में इसको किया गया था। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1804 के नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, ये 12 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, सही बात है। ये याद रखेंगे कि नागरिक संहिता कब लागू हुआ था? तो 1804 में। किनके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है या फिर नागरिक संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता कब? तो 1804 में। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, कानून के समक्ष समानता की स्थापना करना, जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को हटा देना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपका तीनों सही था। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस स्थान पर यंग इटली नामक एक गुप्त क्रांतिकारी समाज की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर यंग इटली नामक, ये मेजनी किया था मेजनी किया था आपको मार्सिले के स्थान पर, ठीक है। इसका हो जाएगा मेजनी किया था मार्सिले के स्थान पर। मेजनी के द्वारा यंग इटली का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? तो ये स्विट्जरलैंड शामिल नहीं हुआ था वियना कांग्रेस में। अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। आप अगर सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन आपको व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अगला देखिए 20 नंबर, रक्त एवं लौह नीति का किसने? तो इसको बिस्मार्क ने शुरू किया था। रक्त एवं लौह का नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडोन 1870 का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन आपका हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये था 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।